इस दुनिया में पीड़ा का अस्तित्व एक जटिल विषय है जो कई ईसाइयों और गैर ईसाइयों को ईश्वर के प्रेम पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे दुखों का कारण नहीं है। जैसा कि पेट ने खुलासा किया, अक्सर समस्या हम ही होते हैं। दुख इस ग्रह पर रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ये जानने के लिए कि कितने लोग पीड़ित हैं, आपको बस एक दैनिक समाचार पत्र उठाना है या समाचार प्रसारण सुनना है। वे वाहन दुर्घटनाओं के कारण या भयानक बीमारियों के कारण या अपराध के कारण पीड़ित होते हैं। कुछ लोग इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि वे गरीबी में पैदा हुए थे, अन्य इसलिए क्योंकि वे तानाशाहों द्वारा शासित देशों में पैदा हुए थे। दुख के कई कारण हैं और यह सूची कई पन्नों तक जा सकती है। लेकिन हमारा प्रश्न कारणों से संबंधित नहीं है। हम दुख के कारणों की तलाश कर रहे हैं। ये कहना कि कष्ट है क्योंकि अपराध है या क्योंकि वाहन दुर्घटनाएं हैं, लगभग पर्याप्त नहीं है। हमारा प्रश्न सतह के बहुत नीचे तक जाता है, जहां यह मानवीय दर्द और पीड़ा की जड़ों पर प्रहार करता है। पीड़ा के बारे में पहली बात ये कही जानी चाहिए कि यह ज्यादातर शैतान या शैतान कहे जाने वाले एक शक्तिशाली अलौकिक प्राणी की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होता है। वह मनुष्य को पीड़ा पहुंचाने और मनुष्य को ईश्वर से विमुख करने की कोशिश करने में प्रसन्न होता है। अक्सर लोग दुख होने पर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन क्या ये भगवान की गलती है? शैतान को ये देखकर बहुत गर्व होता है कि उसके कुकर्मों का श्रेय भगवान को मिलता है। पीड़ा मनुष्य के परमेश्वर के प्रति विद्रोह और मनुष्य के दिलों में बुराई के कारण भी होती है। आधुनिक विश्व में, उदाहरण के लिए, साम्यवाद द्वारा या मनुष्यों द्वारा दूसरे मनुष्यों को चोट पहुंचाने से कितनी पीड़ा हुई है। ईश्वर विहीन तानाशाह अपने ही लोगों को चोट पहुंचाते हैं और वे पड़ोसी देशों के लोगों को भी चोट पहुंचाते हैं। जरा विचार करें कि अकेले इस सदी में एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन और माओ त्से तुंग जैसे लोगों ने कितनी पीड़ा पहुंचाई है। ईश्वर विहीन तानाशाही के परिणामस्वरूप हृदय विदारक के रूप में पीड़ा होती है। आप शायद कह सकते हैं कि कष्ट स्वतंत्रता का परिणाम है। ईश्वर ने मनुष्य को एक निश्चित मात्रा में स्वतंत्रता दी है। यदि मनुष्य मात्र एक रोबोट, एक ऑटोमेटन होता, तो ईश्वर उसे हमेशा वही करने के लिए मजबूर कर सकता था जो सही है। लेकिन ईश्वर मनुष्य को या तो उससे प्रेम करने और उसकी आज्ञा मानने या उसके विरुद्ध विद्रोह करने की स्वतंत्रता देता है। जब मनुष्य परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है, तो वह न केवल स्वयं को बल्कि अपने साथी मनुष्य को भी हानि पहुंचाता है। पीड़ा के बारे में याद रखने योग्य एक और बात यह है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्राकृतिक नियम स्थापित किए हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम न होता तो हम सभी अंतरिक्ष में उड़ जाते। लेकिन वही कानून ऊंची इमारतों की छत से कूदने वाले लोगों को दर्द देने वाला है। तूफान पर विचार करें, पृथ्वी द्वारा दबी हुई गर्मी और ऊर्जा को मुक्त करने का तरीका। दक्षिणी जलवायु से गर्मी को उत्तर की ओर बढ़ना पड़ता है और पृथ्वी से बाहर निकलना पड़ता है। जब ऐसा होता है तो इससे तेज हवा चलती है। बदले में जब वह हवा समुद्र के ऊपर से गुजरती है तो बड़ी लहरें उठाती है। तूफान का उद्देश्य पीड़ा पहुंचाना नहीं है, लेकिन अगर लोग प्रकृति की चेतावनियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे तूफान से घायल हो जाएंगे। सैन एंड्रियास फॉल्ट जैसी फॉल्ट लाइनों के बारे में भी यही सच है। पृथ्वी को टूटने से बचाने के लिए भ्रंश रेखाएं आवश्यक हैं। लेकिन अगर लोग सैन एंड्रियास फॉल्ट पर घर बनाने पर जोर देते हैं, जैसा कि वे करते हैं, तो भूकंप आने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी पीड़ा परमेश्वर के इरादों से नहीं, बल्कि मनुष्य की मूर्खता से आती है। हम या तो प्राकृतिक शक्तियों के साथ जा सकते हैं और खुद को उनके साथ समायोजित कर सकते हैं, या हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं और उनसे आहत हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां भी मानव निर्मित हैं। इसका कुछ कारण अनुचित पोषण है। लोग सही चीजें नहीं खाते। भगवान हमें प्राकृतिक चीनी देते हैं, लेकिन हम इसे ब्लीच करके सफेद बना देते हैं। हम सफेद ब्रेड खाते हैं, जबकि साबुत गेहूं हमारे लिए काफी बेहतर होता है। भगवान हमें प्राकृतिक रूप से रेशेदार फल और पौधे देते हैं, लेकिन हम रेशे को उबालकर निकाल देते हैं। हम संतरे के साथ भी ऐसा ही करते हैं, जब हम उनका रस निचोड़ लेते हैं और गूदा फेंक देते हैं, जो एक लाभकारी हिस्सा है। हम आलू भी छीलते हैं और केवल अंदर का भाग ही खाते हैं। ऐसा करने पर हम उस हिस्से को फेंक देते हैं जिसे भगवान ने हमें स्वस्थ रहने में मदद करने के लिए बनाया था। ये संभव है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75 से 80% बीमारियां मनोदैहिक हैं। हमने अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डालना नहीं सीखा है, जैसा कि 1:5:7 में हमें करने की सलाह दी गई है, और इसलिए हम अपने चिंतित और परेशान दिमागों को हमें बीमार बना देते हैं। हम सिगरेट पीने, शराब पीने और नशीली दवाओं का सेवन करने जैसे काम करके भी स्वेच्छा से खुद को बीमार बनाते हैं।
हमारे देश में हर साल ऑटोमोबाइल दुर्घटनाओं में 56,000 मौतें होती हैं और उनमें से आधे नशे में गाड़ी चलाने से जुड़ी होती हैं। हमारे समाज की तकनीकी स्थिति भी दुख में योगदान करती है। यदि ऑटोमोबाइल नहीं होते तो राजमार्ग दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई मौतें और चोटें नहीं होती। यदि कारें और फैक्ट्रियां न होती तो हमारी हवा फैक्ट्रियों के धुएं और ऑटोमोबाइल निकास से प्रदूषित नहीं होती। ये सभी चीजें उस कीमत का हिस्सा हैं जो हम अपनी सभ्यता की स्थिति के लिए चुकाते हैं। यदि हम इसकी कीमत नहीं चुकाना चाहते तो हम अधिक आदिम समाज में वापस जा सकते हैं। आज की दुनिया में हमारी जीवन शैली बीमारी और बीमारी में एक बड़ा योगदान करता है। एक बार फिर यह समझाने के लिए कि मनुष्य अपनी पीड़ा में कैसे योगदान देता है, अफ्रीका में जो हुआ उस पर विचार करें। उस महाद्वीप का उत्तरी मैदान कभी एक सुंदर उपजाऊ जंगली क्षेत्र था, लेकिन कई शताब्दियों में लोगों ने सभी पेड़ों को काट दिया। परिणाम स्वरूप ऊपरी मिट्टी का क्षरण हो गया और रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं बचा। पेड़ों के सुरक्षा कवच के बिना क्षेत्र में तापमान लगातार बढ़ता गया। उपजाऊ भूमि की तलाश में लोग सुदूर दक्षिण की ओर चले गए। जैसे जैसे वे दक्षिण की ओर बढ़े, उन्होंने पेड़ों को काटना जारी रखा और परिणाम स्वरूप रेगिस्तान दक्षिण की ओर बढ़ता गया। आज अफ्रीका के उत्तरी भाग में 3.5 लाख वर्ग मील रेगिस्तान है। उत्तरी अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य क्षेत्रों में पुरुषों ने प्रकृति में पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। परिणाम स्वरूप गरीबी और भूखमरी बद से बदतर होती जा रही है। भारत में भी ऐसी ही समस्या है। भारत कभी पूरी दुनिया में सबसे उपजाऊ भूमि में से एक था, लेकिन भारतीय लोगों ने उस दर्शन को अपना लिया है जो कहता है कि चूहे और गाय पवित्र हैं। इसलिए गाय बहुत सारी वनस्पति खा जाती हैं और चूहे बहुत सारा अनाज खा जाते हैं। प्रकृति की एक नई समझ, उचित कृषि तकनीक, एक वनीकरण कार्यक्रम और नदियों की सफाई जो अब प्रदूषित हैं, को देखते हुए भारत कृषि रूप से आत्मनिर्भर हो सकता है। समस्या ईश्वर के कार्य के कारण नहीं है, बल्कि यह वर्षों, शायद सदियों की अवधि में मनुष्य की मूर्खता से उत्पन्न होती है। और समस्याएं लगातार पीढ़ियों तक बढ़ती जा रही हैं। पीड़ा के अन्य रूप भी हैं जो मनुष्य अपने ऊपर लाते हैं। उदाहरण के लिए जननांग दाद, सिफिलिस, गोनोरिया और एड्स जैसी बीमारियों पर विचार करें। ये सब एक जागरूक जीवन शैली का परिणाम है जो परमेश्वर के वचन का विरोध करती है और परमेश्वर के नियमों को तोड़ती है। भगवान ने हपीस नहीं भेजा। यह अनैतिकता का स्वाभाविक परिणाम है। जब यह फैलता है तो एक लाइलाज बीमारी बन जाती है जिससे लाखों करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। भगवान ऐसा क्यों होने देते हैं? जब हम ये प्रश्न पूछते हैं तो ये हमें उस कथन पर वापस लाता है कि ईश्वर ने मनुष्य को एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में बनाया है, यहाँ तक कि ईश्वर की अधिकांश रचना को बर्बाद करने की हद तक भी स्वतंत्र। भगवान ने लोगों को अपने तरीके बदलने की चेतावनी देने के लिए उपदेशकों, पैगंबरों और अन्य पवित्र लोगों को भेजा है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं सुनेंगे। वे 4000 साल पहले भविष्यवक्ताओं की बात नहीं सुनते थे और उनमें से अधिकांश आज भी नहीं सुनेंगे। ये सच है कि धर्मी लोग अक्सर कष्ट सहते हैं और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हम दुष्टता की दुनिया में रहेंगे। यदि कोई दुष्टता के विरुद्ध बोलता है तो वह संघर्ष में शामिल हो जाएगा और उस संघर्ष का परिणाम पीड़ा और कष्ट हो सकता है। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझ पर अत्याचार किया तो वे तुम पर भी अत्याचार करेंगे। यीशु मसीह एकमात्र पूर्ण व्यक्ति थे जो जीवित रहे और लोगों ने उन्हें मार डाला। क्यों? क्योंकि वह बुराई के संपर्क में आया और उसने इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की। जॉन द बैप्टिस्ट का सिर काट दिया गया क्योंकि उसने लोगों से कहा था कि वे भगवान के नियमों को तोड़ रहे हैं। देखें, ये युगों से सच रहा है कि जो लोग ईश्वर के दूत होते हैं वे अक्सर उन लोगों द्वारा हमला किए जाते हैं और उन्हें चोट पहुंचाई जाती है जिन्हें उन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की है। जब तक हम अंधविश्वास, घृणा और अज्ञानता की दुष्ट दुनिया में रहते हैं तब तक इस प्रकार की पीड़ा वस्तुतः अपरिहार्य है। दुख, अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो ये हमें शुद्ध करने का एक तरीका है। ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए कई लोगों को कष्ट सहना पड़ा है। जब तक उनसे उनकी भौतिक चीजें छीन नहीं ली गईं और अक्सर उनका स्वास्थ्य छीन नहीं लिया गया, तब तक उनमें आध्यात्मिक चीजों की कोई इच्छा नहीं थी। जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें ईश्वर से विमुख होने का प्रलोभन हो सकता है। उन्हें ऐसा कभी नहीं होने देना चाहिए। इसके बजाय उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए और अपने कष्टों के बीच भी आशीर्वाद और लाभ प्राप्त करना चाहिए। जो लोग दुख पहुंचाते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है कि कोई भी दुख सहे। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए कि वो उन लोगों के लिए हस्तक्षेप करेगा जो लगन से उसकी तलाश करते हैं। हजारों लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि ईश्वर दर्द और पीड़ा को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करेगा,
लेकिन यह उसके साथ निकटता और घनिष्ठता पर निर्भर करता है। तो क्या हमें सब कुछ स्वीकार करना चाहिए और हमारे साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा और बुरा, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए? परमेश्वर इस प्रश्न का उत्तर विशेष रूप से बाइबल में देता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसके प्रयोजन के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। समझना महत्वपूर्ण है कि चीजों को स्वीकार करना उनके प्रति समर्पण करने के समान नहीं है। आपको दुख को बिना कड़वाहट स्वीकार किए स्वीकार करना चाहिए और आप इसे अपने आप से त्यागे बिना भी स्वीकार कर सकते हैं। कष्ट सहना आपके जीवन में बहुत कुछ नहीं है। जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें कभी भी भगवान के स्पर्श की तलाश नहीं छोड़नी चाहिए और उनसे उन्हें मुक्त करने के लिए कहना चाहिए। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उससे मिलेगा, खोला जाए। मुख्य बात यह है कि पूछते रहना, खोजते रहना और खटखटाते रहना। पीड़ा के बारे में एक अंतिम शब्द, जब भी विकास हो रहा होता है तो एक निश्चित मात्रा में दर्द होता है। जब लोग बौद्धिक गतिविधि के उच्च स्तर की ओर बढ़ रहे हैं तो एक संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष में दर्द होता है। जब लोग जो महान एथलीट हैं, नए रिकॉर्ड हासिल करने के लिए सहन शक्ति की सीमा पार कर रहे हैं, तो लगातार दर्द होता है। दर्द तब होता है जब आप अधिकतम गति से 1 या 2 मील दौड़ रहे होते हैं, जब आपके फेफड़े हौंफ रहे होते हैं और आपका शरीर दौड़ना छोड़ना चाहता है। लेकिन जब आप अंततः उस नए आयाम में प्रवेश कर जाते हैं तो अत्यधिक खुशी भी मिलती है। इस प्रकार का दर्द पीड़ा के समान नहीं है। कुछ लोग उस पीड़ा के बीच अंतर को नहीं पहचानते हैं जो जानबूझकर बुराई के कारण होती है, और उस दर्द के बीच जो अनुभव के एक नए स्तर तक पहुंचने के प्रयास से उत्पन्न होता है। इस तरह की पीड़ा केवल उपलब्धि के एक स्तर से उच्च स्तर तक जाने की संक्रमण अवधि का प्रतीक है। सभी कष्ट अस्थायी हैं। जब यीशु स्वयं पृथ्वी पर लौटेंगे तो ये सब समाप्त हो जाएगा।